अच्छा, आज का जो लेक्चर है वो अबाउट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन को समझने से पहले मैंने आपको बता दिया कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता क्या है। ये एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू को एसोसिएट करता है किसी न किसी प्रोबेबिलिटी से, डिस्क्रीट के केस में। और कंटिन्यूस के केस में भी कुछ ऐसा ही है कि हर सिंगल आउटकम की प्रोबेबिलिटी तो जीरो होगी, लेकिन इंटरवल ऑफ आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी जो है वो जीरो नहीं होगी। वो डिपेंड करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। फिलहाल हम जो पढ़ने लगे, ये एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्क्रीट का मतलब है इसमें एक्स की वैल्यूज काउंटेबल होंगी, जैसे नेचुरल नंबर एक काउंटेबल सेट है, इंटीजर्स का सेट एक काउंटेबल सेट है, इसी तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। खैर, सिंस वी हैव एक्सप्लोर्ड द आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी, वी कैन कंसीडर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे पास ये वेल नोन कॉन्सेप्ट है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है। In situations where the variable being studied is a random variable, then this can often be modeled by a probability distribution. तो हम क्या करते हैं कि प्रैक्टिकल फिनोमेना में हम जो नॉन रैंडम वेरिएबल्स हैं या अकर्ड रैंडम वेरिएबल्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करके स्टोर कर लेते हैं कि हमारे यहाँ प्रैक्टिकल सिचुएशन में जो ये काम हो रहा है इसका जो डेटा आ रहा है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन फलां वाली है। तो बहुत सारी हमारे पास वेल नोन डिस्ट्रीब्यूशन इकट्ठी हो गई इस मकसद को लेकर। सिंपली पुट, a probability distribution has two components: the collection of possible outcomes, the possible values that the variable can take. Possible outcomes क्या है? जैसे हमने टेबल बनाया था उसमें रोलिंग डाइस का लिखा था 1 2 3 4 5 6, ये होना चाहिए आपके पास, together with the probability that each of these values occurs. फिर हमने ये भी बताया कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 की क्या है, 3 की क्या है, 4 5 6 की क्या है। तो क्या है कि बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के दो कंपोनेंट्स, एक एक्स की वैल्यूज और दूसरा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज क्या है। सो इन स्टोकेस्टिक, हैविंग अ रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर पैटर्न दैट मे बी एनालाइज्ड स्टैटिस्टिकली बट मे नॉट बी प्रेडिक्टेड प्रिसाइजली। ज़रूरी नहीं है कि आप 110% किसी भी रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी निकाल सको, लेकिन बाज़ दफ़ा नॉन प्रोबेबिलिटीज़ अप्रॉक्सीमेट कर जाती हैं उस पैटर्न को जो रैंडम वेरिएबल फॉलो कर रहा है या स्टोकास्टिक एनालिसिस उसका फॉलो कर रहा है। स्टोकास्टिक मॉडलिंग क्या चीज़ है? स्टोकास्टिक मॉडलिंग ये है कि आप पहले स्टेप पे किसी भी नोन या अननोन रैंडम वेरिएबल को कंपेयर करें कि अननोन रैंडम वेरिएबल का बिहेवियर किसी नोन रैंडम वेरिएबल की तरह तो नहीं है। A probability distribution is the equivalent of a function in deterministic modeling. तो probability distribution होती क्या है? ये भी एक डेंसिटी फंक्शन होता है किसी नॉन रैंडम वेरिएबल का जिसमें अनसर्टेनिटी की गुंजाइश नहीं होती। As we know, there are many different functions available for deterministic modeling, and some of these are used more often than others. For example, linear functions, polynomial functions, exponential functions. ये वो functions हैं जो डेंसिटी फंक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाने में मोस्टली यूज होते हैं। आगे जाके आप जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस देखेंगे उनमें मोस्टली इसी तरह के फंक्शंस यूज हुए हैं, बाज कंटिन्यूस, बाज डिस्क्रीट में। Exactly the same situation prevails in a stochastic modeling. यही चीज स्टोकास्टिक मॉडलिंग की इब्तिदा है, आगाज है। स्टोकास्टिक मॉडलिंग करती क्या है? किसी भी रैंडम फिनोमेना को मैथमेटिकल बनाने के काम आती है। Certain probability distributions are used more often than others. These include the binomial distribution, the Poisson distribution, the uniform distribution, the normal distribution, the negative exponential distribution. ये हमने नाम रखे हैं मुख्तलिफ किस्म की स्टैंडर्ड वेल नोन डिस्ट्रीब्यूशंस के। At the beginning of this lecture, we distinguished between discrete and continuous variables. ये हमने किया था ना? And we will consider their probability distribution separately. ज़ाहिर है वो अगर रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को हमने डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कहा था, और अगर रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस है तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को हमने कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहा था, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कहा था। तो ये रैंडम वेरिएबल के बिहेवियर या उसके वैल्यूज लेने के तरीके पे डिपेंड करता है कि हम उसकी कॉरस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्रीट कहेंगे या कंटिन्यूस कहेंगे। कमेंसिंग विद द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट वेरिएबल, अगर रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट होगा तो उसकी
कॉरस्पॉन्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसको भी हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज वन ऑफ द this well-known discrete distribution. As mentioned earlier, we will discuss the theoretical discrete distribution in which variables are distributed according to some definite probability law, which can be expressed mathematically. The binomial distribution is a discrete distribution expressing the probability of a set of dichotomous alternatives. Dichotomous alternative क्या क्या है, कैसे किसे कहते हैं? देखें, आपने खाना खाया, इसका आंसर यस और नो में हो सकता है, ठीक है। आपके वालिद का नाम क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं हो सकता। कई ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जिनमें आउटकम यस और नो में होगी। टॉसिंग अ कॉइन यस और नो में आएगा, हेड या टेल। तो वो तमाम एक्सपेरिमेंट्स या स्टेटमेंट्स जिनका पॉसिबल आउटकम्स दो हों, सक्सेस और फेलियर, इसको कहा जाता है डिकोटोमस अल्टरनेटिव। वो तमाम दिस डिस्ट्रीब्यूशन हैज बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोसेस इन बिजनेस एंड सोशल साइंसेज एज वेल एज अदर एरियाज। पहले डिस्ट्रीब्यूशन को सीखने से पहले आपको ये लफ्ज बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए कि बर्नौली ट्रायल्स क्या होते हैं। तब बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आएगी, फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आएगी। A random variable x which takes two values 0 and 1, इसको आप सक्सेस और फेलियर कहें, इसको आप हेड और टेल कहें, इसको आप कोई नाम दें, लेकिन वैल्यूज हम दे रहे हैं 0 and 1 विद प्रोबेबिलिटीज p and q। 0 आने की प्रोबेबिलिटी q, p 1 आने की प्रोबेबिलिटी p, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x इक्वल्स टू 1 p है और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x इज इक्वल्स टू 0 q है। q और p में रिलेशन क्या होगा, p प्लस q इज इक्वल्स टू 1, या आप ये कह लें q इज इक्वल्स टू 1 माइनस p। इस टाइप की जितने एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको कहा जाता है बर्नौली वैरायटीज या बर्नौली ट्रायल्स या बर्नौली एक्सपेरिमेंट, और इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको कहा जाता है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में जो टेबल बनेगा उसमें 2 रोज होंगी, 3 कॉलम्स होंगे। पहले कॉलम में x लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 0 फिर 1। दूसरे कॉलम में हम p ऑफ x लिखेंगे, दूसरी रो में 1 के नीचे 0 के नीचे आएगा q और 1 के नीचे आएगा p। ये प्रोबेबिलिटीज हो जाएंगी और ऊपर x की वैल्यूज हो जाएंगी। तो ये जो टेबल बनेगा इसको कहा जाएगा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। It is discovered by Swiss mathematician James Bernoulli in 1654 to 1705। इसके दरमियान में एक जेम्स बर्नौली नाम का साइंटिस्ट था, उसने ये इंट्रोड्यूस करवाई थी बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जांपल्स ऑफ अ बर्नौली ट्रायल्स आर टॉस ऑफ अ कॉइन हेड और टेल, थ्रो ऑफ अ डाइस इवन और ऑड। अगर मैं चाह रहा हूँ कि इवन या ऑड चेक करूँ तो भी एक बर्नौली ट्रायल है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि प्राइम और नॉन प्राइम यू चेक करूँ वो भी एक बर्नौली ट्रायल है। परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन एन एग्जाम, पास और फेल, ये भी एक बर्नौली ट्रायल है। तो बर्नौली ट्रायल में पॉसिबल आउटकम सिर्फ 2 हैं। बाइनोमियल क्या होता है, अब बर्नौली अगर समझ आ गए तो बाइनोमियल समझना आसान है। A random variable x is said to be followed by binomial distribution if its probability mass function is given by p of x capital equals to small x is equals to p of x ncx px q nx n minus x। ncx कॉम्बिनेशन, c किसको यूज कर रहा है, कॉम्बिनेशन ncx p पावर x और q पावर n माइनस x, x की वैल्यू 0 1 2 अप टू n हो। अदरवाइज ये असल में कहना क्या चाह रहा है कि अगर बर्नौली ट्रायल्स 10 दफ़ा हुए या 20 दफ़ा या 25 दफ़ा हुए, उसका रैंडम वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। अदरवाइज हियर द टू इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स n एंड p आर नोन एज द पैरामीटर्स। n और p को हम पैरामीटर्स कहते हैं। n है कितनी दफ़ा ट्रायल हुआ, बर्नौली ट्रायल कितनी दफ़ा हुआ, वो n, और p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। q हमारा पैरामीटर इसलिए नहीं है कि q को हम फाइंड कर सकते हैं 1 माइनस p से, अगर हमें p पता हो। Conditions of binomial distribution. We get the binomial distribution in the following experimental conditions.
कब हम किसी भी प्रॉब्लम पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे? सबसे पहले द नंबर ऑफ ट्रायल्स n इज फाइनाइट, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके फाइनाइट आउटकम्स हो, फाइनाइट ट्रायल्स हो, उसके ऊपर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी। सेकंड, द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक्सपेरिमेंट में जो ट्रायल्स हैं वो इंडिपेंडेंट हो एक दूसरे से, डिपेंडेंट ट्रायल्स पे ये नहीं लगेगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी इज कांस्टेंट फॉर ईच ट्रायल, हर ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम रहे, जाहिर है फेलियर की भी सेम रहेगी। ईच ट्रायल मस्ट रिजल्ट इन अ सक्सेस और अ फेलियर, हर ट्रायल जो है वो आखिर में आपको दो ही चीज़ें आउटकम्स देगा पॉसिबल, या सक्सेस या फेलियर। द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द टॉसिंग ऑफ अ कॉइन और थ्रोइंग ऑफ अ डाइस और ड्राइंग कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स विद रिप्लेसमेंट लीड्स टू बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह के जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, इनका कंट्रोल या इनको मेजर करना या इनके लिए प्रिडिक्शन करना, ये डिपेंड करता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे। इनकी सबकी डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल होती है। क्या क्या खसूसियात हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द रैंडम वेरिएबल x, यानी द नंबर ऑफ सक्सेस, assumes a value 0, 1, 2, 3 up to n, where n is finite and always remains finite। ये एक प्रॉपर्टी है, खसूसियत है बाइनोमियल। मीन, इसका एन पी होगा, एन और पी को मल्टीप्लाई करें तो मीन है। वेरिएंस एन पी और क्यू तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएंस। वेरिएंस का स्क्वायर रूट जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये भी हमें निकालना पड़ेगा डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, ई माइनस क्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ cortices 1 minus 6pq divided by variance। Clearly, each of the probability is non-negative and sum of all probabilities is 1। सब probabilities जो है वो non-negative है, p less than 1, q less than 1, sum of p and q is 1, q equals to 1 minus p। ये एक बात इसमें एक characteristic के तौर पे मौजूद है। The mode of binomial distribution is that value of the variable which occurs with the largest probability, it may have either one or two modes। ये करता क्या है, ये आपको बताता है कौन सी वैल्यूज, कौन सा आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। एक दफा ट्रायल करेंगे, दो दफा करेंगे, या जिस मॉड में भी आप काम कर रहे हो। इफ टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई फॉलो द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर, एक्स के पैरामीटर हैं n1 और p और y के पैरामीटर हैं n2 और p respectively, then their sum x plus y also follows binomial distribution with parameter n1 plus n2 और p। सक्सेस उसकी वही रहेगी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, लेकिन ट्रायल बढ़ जाएंगे। n1 x के ट्रायल थे, n2 y के ट्रायल थे, तो x plus y के ट्रायल n1 plus n2 हो जाएंगे। If n independent trials are repeated n times, capital N set of n trials are obtained and the expected frequency of x success is n into, ये n डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है, n c x p पावर x और q पावर n minus x। The expected frequency of 0, 1, 2 n successes, the successive term of the binomial distribution is n into pq, p plus q into n। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये सक्सेसिव टर्म की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, हर सक्सेसिव टर्म की प्रोबेबिलिटी। आगे आते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। 8 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 8 कॉइन्स को हमने उछाला एक ही दफा में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6 हेड। 6 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एटलीस्ट मतलब 7 भी आ सकते हैं, 8 भी आ सकते हैं। Here, number of trials 8, small n 8 हो। P denotes the probability of getting a head। head आने की probability 1/2। tail आने की probability 1 minus p होगी 1/2। तो हमारे पास n आ गया, p आ गया और q आ गया। If the random variable x denotes the number of heads, then the probability of success in n trials is given by, हमारे पास n c x p पावर x और q पावर n minus x होगा। तो n 8 है और x हमारे पास 6 है।
तो हम x की जगह 6 पुट करेंगे, n की जगह 8 पुट करेंगे, p की जगह 1/2 और q की जगह भी 1/2। तो 6 आने की एग्जैक्टली 6 आने की प्रोबेबिलिटी आ गई। 7 के लिए भी x की जगह 7 पुट कर दे, 8 के लिए x की जगह 8 पुट कर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6 हेड्स इज गिवन बाय 6 वाले की प्रोबेबिलिटी जमा 7 वाले की प्रोबेबिलिटी 7 वाले की प्लस 8 वाले की प्रोबेबिलिटी। 6 वाले की प्रोबेबिलिटी उसने निकाली 1/2 पावर 8 8c6 प्लस 7 वाले की प्रोबेबिलिटी 1/2 पावर 8 8c7 प्लस 1/2 पावर 8 8c8। तो हम 1/2 पावर 8 कॉमन ले लेंगे, बाकी को सम अप करेंगे। 28 प्लस 8 प्लस 1 गिव्स यू 37 डिवाइडेड बाय 2 पावर 8 होता है 256। ये हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आई है, ये आई है एटलीस्ट 6 हेड की, 6 हेड आए कम अज कम, उसकी प्रोबेबिलिटी 37/256। द मीन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 5 एंड इट्स वेरिएंस इज 9। ये ऊपर वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखी है, इसमें उसने मीन और वेरिएंस फाइंड किया। मीन फाइंड करने का तरीका क्या था, एन और पी को मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें एन क्या है हमारे क्वेश्चन में 8 और पी क्या है 1/2। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मीन क्या आएगा 4, मीन 4 आ जाएगा। और एन पी और क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएंस आएगा। एन इसमें है हमारे पास 8, पी 1/2 क्यू 1/2। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा, वेरिएंस जो है वो हमारे पास 2 हो जाएगा। यहाँ बाय मिस्टेक ये लिखा होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं चाहूँगा कि क्वेश्चंस तो कुछ शेयर हुई ये स्लाइड ऑलरेडी आप लोगों से, तो ये क्वेश्चंस आप लोग ज़रा खुद करें और नेक्स्ट लेक्चर में आपने मुझसे ये क्वेश्चंस भी डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है ना, मैं ये स्लाइड्स अपलोड कर दूंगा वीडियोज की, तो वीडियोज भी देख लीजिएगा और स्लाइड्स भी देख लीजिएगा। तो कोई क्वेश्चन हो तो कर लिया करें आप कर